ओम गम गणपति नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। श्री विद्या क्या है और दीक्षा कैसे करते हैं, इस वीडियो में ये बता दूंगा। श्री विद्या एक तंत्र विद्या है, शाक्तेय संप्रदाय से आया हुआ एक तंत्र विद्या है। वेदों में इसका वर्णन कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ तंत्र शास्त्रों में देखा जा सकता है। ये श्री विद्या प्रारंभ होती है सृष्टि के दूसरे पर्व में, जब शिव जी ने मन्मथ को भस्म किया था, वहाँ से ये श्री विद्या प्रारंभ होती है। सुख समृद्धि भोग भाग्य ज्ञान, संसार में ऐसा कोई भी वस्तु विषय नहीं है, सब कुछ हम पा सकते हैं श्री विद्या के द्वारा। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति को ये हमारे अंदर जागृत करने का एक तरीका है श्री विद्या साधना। भंडासुर के भस्म से गणपति ने एक गुड़िया बनाया था। शिव ने उसका प्राण प्रतिष्ठा किया। नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ जो भस्म से उत्पन्न हुआ भंडासुर, किसी भी पुराण में ऐसा असुर हमने आज तक नहीं देखा। 60,000 कल्पों तक उसने शिव का तपस्या की, घोर अघोर विद्याएं प्राप्त किया। इसने 105 ब्रह्मांड का स्वामी बना। भंडासुर के लिए एक खेल है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और सभी देवी देवताओं को प्रताड़ित करके, पीड़ित करके उनका ओजस और तेजस निकाल दिया इसने। सभी भगवान, सभी देवी देवताओं ने जाके सदाशिव से प्रार्थना की। सदाशिव ने एक उपाय बताया, मैं हिंदू महासागर में चिदाग्नि कुंडा नामक एक हवन करो, मैं उधर उस हवन में अग्नि बनकर स्थापित होगा। सब लोग अपने आप को आहुति दे देना उस अग्नि में। तब पैदा होगी ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने उस चिदाग्नि कुंड से आविर्भाव होके 100 वाहिनी सेना को उंगलियों से, आंखों से, कानों से, इशारों से पैदा किया और घोर युद्ध किया। उस युद्ध में भंडासुर को मार दिया गया। वहाँ से ये श्री विद्या प्रारंभ होती है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने दक्षिणामूर्ति को, हयग्रीव को इस विद्या को खुद सिखाया। बाद में दक्षिणामूर्ति और हयग्रीव ने इसको प्रचार प्रसार किया, इसको आगे बढ़ाया। ये शिव विद्या बहुत प्राचीन परंपरा है। हयग्रीव का और दक्षिणामूर्ति का ये बहुत प्राचीन परंपरा है। मेरा जो परंपरा है हयग्रीव परंपरा से मैं आता हूँ। मेरा गुरु है ओम श्री योगानंद स्वामी जी, इन्हीं परंपरा से आते हैं। उसके गुरु सच्चिदानंद कोटेश्वर स्वामी जी, उनके गुरु हिमालय से गुप्त साधनाश्रम परिपूर्णानंद स्वामी जी। ऐसे ही इसका परंपरा चल रहा है। हमारे परंपरा में दीक्षा लेना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। यहाँ कोई भी क्लासेस नहीं होगी, मतलब कोर्सेस नहीं होगी। बहुत सारे लोग कोर्सेस कर रहे हैं। गणपति का अलग कोर्स है, श्यामला देवी का अलग कोर्स है, वाराही का अलग है और त्रिपुरा सुंदरी का अलग कोर्स है। ये बहुत प्राचीन विद्या है। हमने इस विद्या को वैसे ही रखा है, हम कोई कोर्सेस नहीं करते हैं। पुराने ज़माने में व्रत करते थे, दीक्षा करते थे, ऐसे ही श्री विद्या में दीक्षा भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। इस श्री विद्या को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। इस दीक्षा में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शिष्यों को दूध के साथ हम मंत्र को देते हैं, दीक्षा को देते हैं और साधना करने की विधि विधान उनको बताते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ मंत्र दे के दीक्षा करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस प्राचीन विद्या में साधना करने की तरीका भी बताना चाहिए। क्या साधना है, कहाँ पे साधना है, कैसे साधना है, ये सारे लुप्त हो रहा है।
कोई इसको जानता नहीं है। जैसे जैसे शिष्य आगे बढ़ते रहेंगे इस दीक्षा में, बहुत सारे विद्याएं उनको सिखाएंगे। इस श्री विद्या में जैसे शिष्य लोगों ने दीक्षा लिए या व्रत करने का प्रण लिया, उनको देवी खड्गमाला कैसे उच्चारण करते हैं, नवावरण क्या होता है, नवावरण का देवियों को कैसे अर्चना करनी है, नवावरण का पूजा विधान, ये सारे उनको सिखाया जाएगा। जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे उनको कन्या पूजन करना पड़ेगा, इसमें क्षेत्र दर्शन करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, मार्जन, तर्पण, समुद्र स्नान या नदी स्नान करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को, गुरु लोगों को 5 स्त्रियों को भोज करा के उनको संतुष्ट करके भेजना चाहिए। ये श्री विद्या में बहुत सारे लोग जानते हैं, दक्षिण मार्ग है, वाम मार्ग है, कौल मार्ग है, समयाचार है। पहले 3 मंत्रों में बाला त्रिपुरा सुंदरी मंत्र, त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र और महात्रिपुरा सुंदरी का मंत्र दक्षिण मार्ग में ही करना चाहिए। और दक्षिण मार्ग में ही ये होता है। जैसा जैसा शिष्य आगे बढ़ेंगे और चारवा विद्या 4th मंत्र तक जाएंगे, उधर कामेश्वरी का मंत्र दिया जाएगा। तब वो निर्णय ले सकते हैं वाम मार्ग में जाना है या दक्षिण मार्ग में ही रहना है। जब वो 4 मंत्र को, 4 स्थितियों को या 4 मंत्र को वो साधना कर चुके हैं, तो उनको शक्तिपथ दीक्षा दिया जाएगा। शक्तिपथ में कुंडलिनी विद्या सिखाया जाएगा। साकार रूप से निराकार रूप तक उनको पता चलेगा क्या साकार रूप था और क्या निराकार रूप है। शक्तिपथ में पूरा का पूरा कुंडलिनी योग के बारे में बताया जाएगा। ये श्री विद्या और कुंडलिनी योगा एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। श्री विद्या से ही कुंडलिनी विद्या आता है। ये बहुत लोगों को गलतफहमी है, कुंडलिनी विद्या अलग है, श्री विद्या अलग है। इस श्री विद्या को हठयोग कहते हैं। हम आगे जाके हम कुंडलिनी विद्या के बारे में विस्तार से बताएंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं ये सिर्फ 7 चक्र है, नहीं, बहुत सारे चक्र हैं, स्थितियां हैं, बहुत सारे नाड़ियां हैं। इन सब के बारे में हम बताएंगे। पहले ये गलतफहमी 7 चक्र है, ये गलतफहमी दूर होना चाहिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ऋथा, अनाहता, विशुद्धि, ललन, आज्ञा, मानसा, इंदु, निर्वाण, विसर्ग, गुरु, सहस्रारा, महान मंडला, विश्वबिंदु, ये प्रमुख चक्राएं हैं, ये प्रमुख तंत्र हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में। एक एक चक्र को हम विस्तार से बताने का कोशिश करेंगे। ये पंचकोश क्या होते हैं, नाड़ियाँ क्या होता है, इन तंत्रों को या चक्रों को कैसे आरोहण अवरोहण करते हैं, आरोहण अवरोहण करने से क्या होता है, इन सब के विषय के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बाहर देशों में इसको अल्केमी ऑफ द बॉडी बोलते हैं, सर्पेंटिन पावर बोलते हैं। सर्पेंटिन पावर और अल्केमी ऑफ द बॉडी ये दोनों गलत शब्द है। ये जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जय श्री माता नमः।
नमस्कार।